दोस्तों, भारत में जब भी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तब सब यही चाहते कि परिवार का यह सदस्य स्वर्ग जाए। ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ भी हुआ। वह चाहता था कि उसके मृत पिता स्वर्ग जाए। उस समय भी अभी जैसे ही लोग हुआ करते थे जो कि यात्राओं का प्रबंधन करते थे। वह व्यक्ति ऐसे कई लोग के पास गया जो कि यात्राओं का प्रबंधन करते थे, पर उनमें से कोई भी यह पक्का नहीं कर सकता था कि उसके पिता स्वर्ग ही जाएंगे। इतने लोगों के यहाँ चक्कर काटने के बाद वह व्यक्ति काफी परेशान हो गया। तभी उसे पता चला कि गौतम बुद्ध उसके शहर में ही मौजूद है। वह भागकर बुद्ध के पास गया। बुद्ध उस समय एक झील के किनारे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अपने अनुयायियों से किसी बात पर विमर्श कर रहे थे। वह व्यक्ति उनके पास पहुंचा और उन्हें अपनी समस्या बताई। समस्या सुनने के बाद गौतम बुद्ध कुछ बोलने वाले ही थे। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि कृपया मना मत करिएगा, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। गौतम बुद्ध इस पर कहे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुमने मुझ पर बड़ा दबाव डाल दिया है, अब मैं मना भी नहीं कर सकता। ऐसा करो, अभी घर जाओ, कल सुबह 4 बजे स्नान करने के बाद एक मटका लेकर आना। उस मटके में आधा पत्थर भरना और आधा मक्खन भरना और उस कपड़े से बांधकर मेरे पास ले आना। उसके बाद यह देखा जाएगा कि तुम्हारे पिताजी के साथ क्या किया जा सकता है। उस व्यक्ति के पिता स्वर्ग जाने वाले थे, इसलिए यह तैयारी में कमी नहीं छोड़ना चाहता था। उसने बड़ा सा मटका लिया, उस मटके में पत्थर और मक्खन से भरा और बड़ी ही मुश्किल से गौतम बुद्ध के पास लेकर आया। बुद्ध ने कहा कि इस मटके के साथ इस झील के 3 चक्कर लगा। उस व्यक्ति ने भरी मटके को लेकर चक्कर लगाया और बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर बुद्ध ने कहा कि अब झील में चले जाओ और पानी के छाती तक पहुंचने तक जाते जाओ। फिर व्यक्ति ने वही किया। उसके बाद बुद्ध ने कहा कि मटके को डुबा दो। व्यक्ति ने मटके को डुबा दिया। अब बुद्ध ने कहा कि एक छड़ी उठाओ और मटके को एक बार में फोड़ दो। बुद्ध ने कहा कि अगर मटके को फोड़ने के बाद अगर पत्थर तैरे, मक्खन डूब जाए तो समझ जाना कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग चले गए। व्यक्ति ने यही किया और पत्थर डूब गया, मक्खन तैरने लगा। व्यक्ति निराश होकर जाने लगा। तभी उसे याद आया कि पत्थर तो तैर ही नहीं सकता। वह बुद्ध के पास वापस आया और उनसे कहा कि यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। पत्थर कहाँ तैरता है और मक्खन कहाँ डूबता है। इस पर बुद्ध ने गंभीरता से कहा कि मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि प्रकृति का नियम यही है। अगर तुम्हारे पिताजी पत्थर होंगे तो नीचे जाएंगे और मक्खन होंगे तो ऊपर आएंगे। यही तो प्रकृति का नियम है। फिर वह व्यक्ति समझ गया कि मेरे पिताजी कहाँ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।